अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इंडिया ने आने से मना कर दिया है, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त न्यूज़ चल रही है हर जगह पे। पिछले काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बहस चल रही थी कि क्या इंडिया आएगा या नहीं आएगा। और अ, जिस तरह सारे वो तसल्लियाँ दे रहे थे, टीवी पे बैठे हुए पुराने प्लेयर्स भी, क्रिकेट के कमेंटेटर्स भी, सब वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं आ जाएगा आ जाएगा। मुझे उस समय भी पता था नहीं आएगा। मैं यकीन से कह सकता था अगर उन्होंने आना होता तो वो पिछली दफा ही आ जाते हैं। बड़ा मसला है, लेकिन ये नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल भी। डेडलॉक क्यों है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन अभी मैं जिस तरह मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे जो बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं, साबिक प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी आना पड़ेगा, आएंगे। कुछ कह रहे हैं कि जी नहीं आएंगे। जो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे वो बेचारे बड़े घबरा के कह रहे होते हैं यार नहीं पता नहीं, नहीं लगता नहीं है। हालांकि सब बकवास है, नहीं आएंगे यार वो। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है पैसा। अब ऑब्वियसली बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। ऑब्वियसली वो, उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के बेस पे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो पैसा क्रिकेट के अंदर लगाते हैं, क्रिकेट में उड़ाते हैं पैसा। यानी कि वो एक किस्म की पैसा छापने की मशीन बन चुकी हुई है बीसीसीआई। और बिल्कुल वो डिजर्व भी करते हैं, जितने जिस लेवल के उनके टूर्नामेंट्स होते हैं और जिस लेवल पे वो लोग पहुंच चुके हुए हैं आईपीएल की वजह से भी, स्पेशली आईपीएल की वजह से। पैसा सारा उनके पास है। इसी वजह से आपने देखा है उनके प्लेयर्स भी जो होते हैं, उनके उनके लाइफस्टाइल्स आप देखें तो बाकी दुनिया के जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में वो बहुत आगे होते हैं। यानी कि उन लोगों को तकरीबन तकरीबन आप फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनकी लीग में कंसिडर किया जा सकता है इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को। अब जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है वहां फिर आपको सबको पता है हर बंदा पैसे की तरफ जाता है। किसी को इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता कि कौन बुरा मना रहा है कौन अच्छा मना रहा है। जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है वहां पे चाहे आईसीसी हो जाए, चाहे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हो जाए, चाहे पीसीबी हो, अ, सब पैसे के पीछे भागते हैं। तो इस वजह से सब बीसीसीआई के पीछे भागते हैं। पाकिस्तान के लिए सेटबैक ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है, लेकिन क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में अगर आप देखें, 15 से 20 सालों में क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में इस कदर नीचे गिर चुकी है जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कभी। लेकिन उसकी वजह हमारे मुल्क की माशी हालत है। हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम लोग उन चीज़ों के ऊपर पैसा लगा सकें जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हों। इस वक्त हमारे मुल्क की जो माशी हालत है वो आप सबके सामने है। हर किसी को अपनी रोजी रोटी की फिक्र ज्यादा है, बजाय इसके कि वो क्रिकेट की तरफ या इस तरह की चीजों की तरफ देखें। एक जमाना था जब क्रिकेट को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता था हर जगह पे। जहां पे भी आप देखते थे वहां पे क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट्स होती थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो आज भी करती हैं, फाइनेंस करती हैं बहुत ज्यादा क्रिकेट को। लेकिन एक जमाने में इस कदर था कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के अंदर और पढ़े लिखे लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे। इस वक्त ये सिचुएशन हो चुकी हुई है कि हर किसी को अपनी, सबसे पहले तो ये होता है कि यार ऑब्वियसली अपने आप को सिक्योर करें, जो कि हर किसी का राइट है। पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें, उसके बाद एंटरटेनमेंट की तरफ देखें। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है और आप पॉलिटिकली सिक्योर नहीं है, आपको हर वक्त मुख्तलिफ चीज़ों की परेशानी लगी रहती है, तो आप ये जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें, स्पेशली जिस तरह क्रिकेट हो गया, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट रही है हमेशा से, उसकी तरफ ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस होते हैं, आपने सबने देखा है कि वहाँ पे जो स्टेडियम्स होते हैं, मैंने तो कभी भी पूरे स्टेडियम्स भरे हुए बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं देखे। एक जमाना था जब आप सबको शायद याद होगा, 2007-8 की बात होगी, साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी पाकिस्तान में, 6-7 की बात होगी। मैं उस वक्त गया था तो पूरा स्टेडियम भरा होता था। और उसके बाद ऑब्वियसली जब इंडिया की क्रिकेट की टीम आती थी तो उस वक्त भी हमेशा स्टेडियम्स जो थे वो भरे होते थे। लेकिन बाद में ये जो 2000
9-10 के बाद तो खैर क्रिकेट वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद जब वापस रिवाइव हुआ भी, तो आप देखते हैं कि क्योंकि लोग लोग ना एक गैप बहुत ज्यादा आ गया, तो लोग दूसरी चीजों में पड़ गए, जिसकी वजह से अब जब क्रिकेट मैचेस होते हैं दुनिया ज्यादा टीवी पे देख लेती है। स्टेडियम्स में जाना जो है वो इतना ज्यादा अब पसंद नहीं किया जाता। उसमें मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है, आपको गाड़ी जो है 2-2 किलोमीटर दूर खड़ी करके, 3-3 किलोमीटर दूर खड़ी करके आपको पैदल, या फिर कई दफ़ा तो आपको 6-6 किलोमीटर दूर खड़ी करके, तो फिर पैदल आपको बड़ी-बड़ी दूर जाना पड़ता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें ये नहीं मैं कह रहा कि जी ये नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल होने चाहिए और इसी तरह रहने चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों की ज़रा थोड़ी-सी मोटिवेशन जो है वो कम हो गई है, जो कि रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसके रिवाइवल से होगा क्या? क्रिकेट देखने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी। पाकिस्तान में क्रिकेट देखने के वाले लोगों की तादाद कोई कम नहीं है। 24 करोड़ लोग जब क्रिकेट देख रहे हों तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को शौक होता है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, जहां पे इतनी बड़ी ऑडियंस हो। बहुत बड़ी ऑडियंस है। अभी भी 25 करोड़, 24 करोड़ भी बहुत बड़ी आबादी होती है। अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहें, तरीके से कुछ यूटिलाइज कर सकें, चलिए 24 करोड़ सारा तो नहीं होता यूज, लेकिन आप ये देख लें कि हर हर मैच में अगर आपको 30,000 40,000 की भी अटेंडेंस मिले, जो मेरा ख्याल है हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन 30,000 करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज करें, टिकट्स प्रॉपरली अवेलेबल हों। टिकट्स की प्राइसिंग जो है उसको जरा देखें, क्योंकि आप लोगों ने प्राइसेस इतनी बढ़ा दी हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि आम आदमी के लिए खरीदना टिकट जो है, स्टेडियम का टिकट खरीदना, वो एक इम्पॉसिबल सी बात हो गई। फिर वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती उस तरह से, जिस तरह अगर आप इंडिया के स्टेडियम्स देखें, जिस तरह उन्होंने फैसिलिटीज दी होती हैं स्टेडियम के अंदर, तो वो तो पूरा एक शो होता है। आज भी आप पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्सर्ट करवा लें किसी का, तो वो टिकट्स बिक जाते हैं सारे के सारे। किसी अच्छे सिंगर का कॉन्सर्ट करवा लें, तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज उनको उस तरह की एंटरटेनमेंट भी मिले। वरना लोग कहते हैं कि यार हम टीवी पे देख लेंगे, हम सारे मिल के टीवी पे बैठ के स्क्रीन के ऊपर बैठ के देख लेंगे। दूसरा, जो टीवी पे देखने वाले लोग भी हैं, उनके लिए भी एडवर्टाइजर्स ये देखते हैं कि टीआरपीज क्या हैं, कितने लोग देख रहे हैं मैच। वो भी बहुत दुनिया देखती है, लेकिन आपको अभी भी उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसमें कुछ हाइप क्रिएट करने की जरूरत है, अदरवाइज आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारे ओवरऑल मुल्क के ही हालात खराब हैं, तो इस वजह से वहां पे आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स भी उस तरह से नहीं होती। और जब आवाम के हालात थोड़े तंग होंगे, ब्रॉडकास्टर्स जो पैसा लगाते हैं वो उस बेस पे लगाते हैं कि यहाँ से रिटर्न हमें कितना मिलता है। तो अगर उनको रिटर्न ही नहीं नजर आएगा, तो वो पैसा भी नहीं लगाएंगे और आप कभी भी उस तरह से पैसा नहीं कमा सकते। बावजूद इसके कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आई थिंक थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है शायद, या थर्ड या फोर्थ, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली। पैसा बहुत ज्यादा है पीसीबी के पास, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कवर करने की आपको जरूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हल क्या है इसका, कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान टूर कर सके और पाकिस्तान भी आराम से इंडिया जाके टूर कर सके। पाकिस्तान तो चलो तैयार हो जाता है, इंडिया हमेशा कह देते हैं कि नहीं, और वो बीसीसीआई कोई खुद नहीं कह रहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं। आप लोग बातें कर रहे हैं बीसीसीआई बीसीसीआई बीसीसीआई, बीसीसीआई कुछ भी नहीं कर सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया, इंडियन गवर्नमेंट आज उनको कह देगी कि हाँ आप जा सकते हैं, तो वो आराम से आ जाएंगे, वो फौरन आ जाएंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रोक देती है कि हम अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान। तो उसका हल क्या है? उसका हल एक बहुत आसान सा हल है। मेरा नहीं ख्याल इसमें ये कोई बहुत मुश्किल काम होगा उन लोगों के लिए जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारी भी गवर्नमेंट में, कि देखें, आप किसी से भी बात कर लें, इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी बंदे से। आपने जयशंकर साहब अभी रिसेंटली आए थे पाकिस्तान, आपने कहा कि जी उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। तो आप उनसे बात कर लें, आप किसी से भी बात कर लें, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से बात नहीं करेंगे इंडिया में, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। आप जय शाह साहब जो हैं, वो तो खैर उनके अमित शाह साहब के बेटे हैं। आप उनको जितना मर्जी कहते रहेंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। इवन अमित शाह साहब भी कुछ नहीं कर सकते जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं कहेंगे कि हाँ। और हैरत मुझे इस बात पे होती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी इतनी दोस्ती यारी रही है नरेंद्र मोदी साहब के साथ।
तो इनसे भी अभी तक कोई ताल्लुकात उनसे नहीं बढ़ सके। लेकिन मैं आपको एक वो भी मजे की बात बताता हूँ, वो भी उनका कसूर नहीं है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो इस वक्त गवर्नमेंट है हमारी पाकिस्तान की, जिसमें पार्टी जो है वो तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब की है ना, तो चाहे तो नवाज शरीफ साहब बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। वो उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। आप सबको पता है पीछे जब तक इजाजत नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनके भी हाथ थोड़े बंधे हुए हैं, उनको थोड़ा सा पीछे से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो तो मेरा ख्याल है फौरन जाके बात करेंगे। लेकिन वही बात है कि हल इसका सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी साहब से बात करेंगे तो बात चलेगी, उनसे बात होगी तो शायद कुछ आगे बढ़ेगा। वो बात उनसे बात नहीं होगी, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो यार वो क्या एक दफा रिजेक्ट कर सकते हैं कि जी हमने अभी बात नहीं करनी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा परसिस्ट करेंगे तो वो क्यों नहीं बात करेंगे, करेंगे बात। सब हर कोई कर लेता है यार, बड़े बड़े दुश्मन बैठ के बात कर लेते हैं आपस में, चाहे वो गुस्से में बात करें या जैसे भी बात करें। जब एक बार बातचीत शुरू हो जाती है ना तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो इसमें एक को थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा। आपको पता है इंडिया अभी नहीं उठा रहा तो आप उठा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के साथ जो ये ज्यादती कर रहे हैं, अच्छा मैं इसमें आपको मिसाल दे देता हूँ। क्रिकेट जो है बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के मुल्कों के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज इस वक्त इंडिया में क्रिकेट ही है। इन क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो पूरी नेशन को एक इकट्ठा कर देती है। तो इस वजह से वो एक ऐसी चीज है जिस पे गवर्नमेंट्स का हाथ होता है। उसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं ऐसी चीजों के अंदर, क्योंकि ये एक नेशनल प्राइड की बात आ जाती है, उस तरह की चीजें होती हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें उसमें कुछ कर सकती थी, उन्होंने अच्छा वो उनको जरूरत ही नहीं है उसमें कुछ करने की। पाकिस्तान में वो लाहौर में वो कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, पंजाबी लैंग्वेज की कॉन्फ्रेंस थी। पंजाब से उधर से इंडिया वाली साइड से बहुत सारे लोग उसमें आए, मैं देख रहा था, मैंने सारी वो वीडियोस उसकी देखी, बड़ी बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस की है। उसमें बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव था इधर से पाकिस्तान वाले पंजाब की तरफ से पंजाबियों का, उन्होंने उधर से बहुत सारे लोगों को बुलाया था, पूरी दुनिया से पंजाबी लोग गए थे। और पंजाबी लैंग्वेज वो 3 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अच्छी रही। इस तरह के इनिशिएटिव, अच्छा अब इंडियन गवर्नमेंट अगर कह दे कि जी नहीं हमने नहीं ये करना, वैसे वो कहेंगे नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करते। लेकिन देख लें ऐसी चीज के ऊपर उनको कोई एतराज नहीं। इसी तरह आप आज कोई छोटा मोटा छोटी मोटी गेम कोई करवा लें, फॉर एग्जांपल कोई उनकी जो रणजी ट्रॉफी होती है उसकी कोई टीम को, किसी स्टेट टीम को इंडिया की, आप कह दें पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम के साथ मैच करना है तो वो आ जाएंगे शायद, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंडियन गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कहेगी। तो आना सिक्योरिटी और वो चीजें जो है वो सेकेंडरी चीजें, प्राइमरीली जो ताल्लुकात खराब हैं हमारे, जब तक ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे, ताल्लुकात किस तरह बहाल होंगे, जब तक बात नहीं होगी उस वक्त तक ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। ये बड़े बड़े लोग जितनी मर्जी डींगे मार लें, जो मर्जी बातें कर लें, कुछ भी नहीं होगा। ये सब के सब बातें जो ये कर रहे हैं ना कि हम आईसीसी के साथ ये कर देंगे, हम बीसीसीआई के साथ ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। कुछ भी नहीं होना। इवेंचुअली वो होना है जो आईसीसी ने बताना है। आखिर में आईसीसी इसका कोई हल दे देगा और पीसीबी को वो मानना पड़ेगा। वो कह देंगे छोटी मोटी चीजें ठीक है जी, हम आपके लिए फलाना ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे। ये लोग मान जाएंगे और खत्म हो जाएगी बात। तो इस चीज के अंदर इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि जी इंडिया आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इंडिया नहीं आएगा। और खैर है, कोई बात नहीं, वो तो चले होता है। क्रिकेट है, गेम है यार, अब उसको थोड़ा सा उसमें पॉलिटिक्स आ गई है तो ठीक है यार, उसको हल करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि उसको हल करो। आप कहते हैं हम और पॉलिटिक्स बढ़ा देंगे बीच में इसके अंदर और डाल देंगे, खुद भी नाराज होकर बैठ जाएंगे। चलें वो नाराज हैं यार, आप मना लें उनको। अ, या इतनी ज्यादा आप लोगों की क्या अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप वैसे ही ऐलान कर दें कि जी हम आपस में कभी भी नहीं खेलेंगे, चाहे कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे कोई और टूर्नामेंट हो या कुछ भी हो, हम लोग आपस में खेलते ही नहीं है कभी कभी भी, जो कि बेवकूफ़ी है। ऐसे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हल एक ही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो सीनियर क़यादत है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब है, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ऐसे हैं एक शख्स जो अगर चाहें तो वो मोदी साहब से बात कर सकते हैं, और मोदी साहब से बात करके वो जरूरत पड़े तो उधर चले जाएं, इंडिया जाएं, जाके मिल लें, उसमें क्या है।
जाएंगे, जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक बैठेंगे नहीं वहां पे, कोई 3 दिन गुजारेंगे नहीं, 2 दिन 3 दिन उनके साथ गपशप नहीं लगाएंगे, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनको तसल्ली नहीं देंगे, तब तक कोई हल नहीं होगा इस चीज का। ये आपस में लोग तो लड़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बुरी बुरी एक दूसरे को बातें सुनाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सारा एंड में होना वही है जो एंड में आईसीसी ने कुछ कह देना है, बता देना है उसका, और कोई ना कोई उसका वही हाइब्रिड मॉडल या कोई चीज ऐसी निकल आएगी, देखी जाएगी वो तो, जो भी होगा। लेकिन इसको हल करें, खुदा का वास्ता। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।